क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कब आया तन में? AIPMT 2007 में आया था। टू सैटेलाइट ऑफ द अर्थ S1 एंड S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। ठीक है। द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। क्वेश्चन नंबर 9। सपोज दैट हमने ले लिया ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये ऑर्बिट हो गया ना। इस ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट है ना, ये हमने ले लिया सपोज दैट एक S1 एक S2। एक S1 सैटेलाइट हो गया और एक हमारा S2 हो गया। S2 हो गया। ठीक है। इसका मास गिवन है, इसका मास कह रहा है। ठीक है। M1 इज द 4 टाइम्स S2। हाँ, 4 टाइम्स ऑफ S2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 का अगर जो मास है हमने ले लिया है, इफ इसका मास हमने कितना ले लेते हैं? M। ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स M हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है। तो अब चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, T² प्रोपोर्शनल टू R3। अभी इनका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखा जाए, इसमें बात करना है, ऑर्बिट हमारा सेम है ना, ऑर्बिट सेम है। सेम। तो जब ऑर्बिट सेम होता है तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। हाँ, कैसे? अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम लोग ऐसे, ऑर्बिट हमारा सेम हो गया। ठीक है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? अगर हमने सपोज रेडियस ले लेते हैं, कितना? R ले लेते हैं। अगर इसका R होगा तो इसका भी R होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr। पैरामीटर होता है ना 2πr। और टाइम कितना होगा? टाइम मींस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा दोनों का सेम ही होगा, T होगा। ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्बिट हमारा सेम है तो टाइम पीरियड भी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम होगा दोनों का। तो मींस ऑर्बिट सेम। देन अब आगे लिखते हैं टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड विल बी आल्सो सेम। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक। अब इतना हो गया ना, अब इस पे आगे की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने इस फार्मूले की अगर बात करें, क्योंकि इसमें कोई जैसे मैथमेटिकल टाइप का ऑप्शन नहीं है, इसमें सब थ्योरेटिकल पूछा हुआ है ना। तो इसमें अगर हम इस फार्मूले को देखें, T² प्रोपोर्शनल R3, इसमें मास कहीं दिख रहा है हमें? नहीं, मास नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो टाइम पीरियड हमारा T है वो डिपेंड किस पे है? सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है ना, मास पे डिपेंड नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, टाइम, ठीक, पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो एक स्टेटमेंट हमारा एक क्लियर हुआ। ठीक है। अब आते हैं, हम लोग लिखते हैं फार्मूला काइनेटिक एनर्जी की। जैसे मान लीजिए ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो हाफ m और v², v इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है -G m मास ऑफ अर्थ एंड m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। डिवाइडेड बाई RE। ठीक है। ये हम दोनों फार्मूला क्यों किए है बता रहा हूं। ठीक है। अब देखा जाए, ये जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये इनमें भी हमारा क्या है? मास है। ये हमारा मास डिपेंडेंट। ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये मास इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस फार्मूला हमारा मास आ ही नहीं रहा, जिसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में देखो मास है और पोटेंशियल एनर्जी मास है। ठीक। अब मास की बात क्यों करें? क्योंकि इसका मास m है और इसका मास 4m है। हाँ, जो सैटेलाइट हमारा S2 है उसका मास m है और S1 का 4m है। इसका मीन्स सैटेलाइट का मास चेंज हो रहा है। तो जब मास चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा और पोटेंशियल एनर्जी। या ऐसे कह सकते काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है। बट यहाँ हम लोग टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। ठीक, क्योंकि ऑर्बिट सेम होगा। तो यहाँ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एक कंडीशन ये आ गया। ठीक है। ठीक है तन्मय।
अब यहां से देखा जाए इस फार्मूले से जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया था v इक्वल टू 2πr/t, यहां से अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिट सेम है। हाँ। ठीक है, डिस्टेंस भी हमारा सेम है, सबका रेडियस सेम है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए और टाइम पीरियड भी सेम हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, रेडियस सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, तो स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट ठीक है, ऑर्बिटिंग स्पीड विल बी सेम। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या था, टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ S2। हाँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट इन द 2 केसेस आर इक्वल, ये भी गलत हो जाएगा ना। S1 एंड S2 आर मूविंग विथ द सेम स्पीड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 सैटेलाइट आर इक्वल, ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी वाला। S1 एंड S2 आर मूविंग विथ द सेम स्पीड, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कब आया है, 2002 में आया। कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आ प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन एट ए गिवन पॉइंट P, इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस D1 एंड हैज ए स्पीड V1। अनदर पॉइंट, अब यहाँ इन्होंने पहला पॉइंट क्या लेते, P, या दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, θ1। वैसे इन्हें P1 P2 ले लेते तो और भी थोड़ा सुटेबल रहता, दिखने में अच्छा लगता। At another point θ1 when it is farthest from the sun at a distance D2, its speed will be। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हमने ले लिया, सपोज दैट ये हमारा सन हो गया, दिस इज सन, और ये हमारा हो गया ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा दिस इज पॉइंट P, डिस्टेंस कितना है यहाँ D1 है ना। यहाँ का स्पीड सपोज दैट हमने ले लेते V1 ले लेते, और एक अदर पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने कहा था θ1, आई थिंक θ1 है ना, और इसका डिस्टेंस हमने D2 ले लिया। यहाँ का स्पीड क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्बिट सेम है तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, देन L1 इज इक्वल टू L2, L इज इक्वल टू क्या होगा, mv1 एंड R के प्लेस पे कितना हो जाएगा, D1। इस हो जाएगा ना, mv1 D1। mvr होता है हमारा फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा L2 mv2 D2। m कैंसिल आउट, फाइंड क्या करना, V2। नाउ V2 इज इक्वल टू V1 D1 अपॉन D2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये कब आया है, AIPMT 1997 में। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट ए राउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ B। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun। ना, चलिए इसको सॉल्व ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में सपोज दैट ऐसे हम लोग करते हैं, हमारा सन हो गया, दिस इज सन, और ये ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया एक प्लेनेट हमारा B होगा, एंड एक प्लेनेट यहाँ पर A ले लिया। ठीक है, और जो B है इसका रेडियस हमने ले लिया RB एंड टाइम पीरियड इज TB। ठीक है, एंड जो प्लेनेट A है, प्लेनेट रेडियस ऑफ, हाँ, प्लेनेट A इज RA एंड टाइम पीरियड इज TA। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया होगा ना इतना सारा। ठीक, अब इन्होंने एक और कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ A इज 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ B। ठीक है, ये है ना। देन पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ A। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ A ऑफ रेडियस B मीन्स RB यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हम फिलअप करेंगे,
मतलब कितना टाइम कितने यहाँ पर टाइम्स होगा। आरबी का हाँ, जैसे होएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड 8 ऑफ टाइम है। हाँ 8 टाइम्स है, तो यहाँ यहाँ पर पे वैल्यू कितना क्या होगा? होगी, ये हमको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। फिर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये होता है कंडीशन, तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम लोग ए की बात करें तो यहाँ टी हो जाएगा अपान टीबी, समझ रहे हैं ना। इसके पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू आर ए अपान आर बी, इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करते हैं आर ए एंड आर बी का। ठीक है, ओ सॉरी, किसका वैल्यू हमको क्या फाइंड करना, आर ए फाइंड करना ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर से क्यूब रिमूव करके इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपान आर बी इक्वल टू टी ए अपान टी बी पावर, ये क्या हो जाएगा, इधर से आएगा तो 1/3 हो जाएगा, मीन्स 2/3। समझ में आ रहा ना। तो नाउ टी ए इज द 8 टाइम्स ऑफ टीबी डिवाइडेड बाई टीबी एच टी, रहने दीजिए ऐसे ना। इस पे कितना 2/3, टीबी कैंसिल आउट हो गया, तो 8 पर 2/3 ना, ऐसे हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, 8 पर 1/3 एंड पूरे पे होल्ड कर देते 2, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है 2। तो ये हो जाएगा आर ए अपान आर बी इक्वल टू 8 पर 1/3 मीन्स 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2, तो एक 2 बचेगा हमारा, तो 2 पे द पावर 2 हो गया। ये कितना आ गया, 4 आ गया ना। आर ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर चला जाएगा। हाँ, तो ये हो गया आर ए इक्वल टू 4 टाइम्स आर बी, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, कितना टाइम्स होगा यहाँ, 4 टाइम्स, और पहले था 8 टाइम्स। टाइम पीरियड हो गया, 4 टाइम्स रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एक अब आया 1995 में, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए जुपिटर इज। आप देखो सिंपल इन्होंने दे दिया, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज, तो इसको, इसमें जितनी भी चीजें होंगी सब अपने आप को मतलब हम लोग लेट करके चलेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक फिगर रफली बना लेते हैं छोटा सा। दिस इज सन, यस, ओके, और ये हो गया अर्थ का रेडियस, ऑर्बिट सॉरी, और ये हो गया हमारा जुपिटर। दिस इज, यहाँ पे जुपिटर होगा, ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ। वैसे देखो जो इसमें बहुत, इसमें ये हमारा अर्थ हो गया ना। ठीक, अब हमें पता है जो जुपिटर होता है उसका रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए जुपिटर का टाइम पीरियड कितना, 12 ईयर होता है ना। हम लोग 12 ईयर, एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो जुपिटर होता है इसका टाइम पीरियड 12 ईयर होता है कंपेरिजन टू अर्थ। ठीक है, तो जैसे नहीं वो हम लोग बात के संगम में मेला लगता है नहाने वाला, ठीक, आफ्टर 12 ईयर के बाद कितना महाकुंभ आता है, तो इसी का 12 साल में। हाँ, तो इसका हमने ले लिया रेडियस, सपोज आर, ठीक है, आर चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल लो, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जुपिटर, ऐसे हो गया। ठीक है, तो मतलब इस फिगर से देख के या ऑलरेडी हमको पता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो, ठीक है, रेडियस ऑफ जुपिटर इज मोर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ ना। अब हम लोग एक फार्मूला का नोट करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड इज द जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यम अपान, अच्छा जो ये यम होता है कैपिटल, ये मास ऑफ सन होता है। ठीक है, यहाँ इनके मास से कोई हमें मतलब नहीं, हाँ कोई लेना देना नहीं। इसका जो मास होता है मास ऑफ सन होता है। अगर हाँ सन और अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ अगर स्मॉल एम होता तो हो जाता मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, हाँ मास ऑफ अर्थ हो जाता, और ये हमारा मास ऑफ सन है। तो रेडियस कितना ले लेते, सपोज दैट स्मॉल आर, ये हमारा पूरा रूट में होता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड का। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऑर्बिटल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हाँ ऐसे दिख रहा है। अब सिंपल देखो, अगर इफ आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके बाद रूट में भी है ना। तो मीन्स आर अगर ग्रेटर होगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस फिगर से, तो रेडियस किसका ग्रेटर है, जुपिटर का रेडियस ग्रेटर, इसका मतलब ऑर्बिटल स्पीड कम होगा और अर्थ का ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ इज मोर ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर। ठीक, या अदर लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज लेस देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज स्मॉलर देन द अर्थ। ठीक है,
अब इसमें चेक करते हैं, कह रहा था देखो ये पार्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, ये भी गलत है। गलत है। लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, इक्वल टू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ एंड जीरो। तो कौन सा ऑप्शन है? बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आंसर ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन is nearly 10 to the power 13 and 10 to the power 12 meter respectively. Assume that they move in circular orbits. Their periodic time will be in the ratio. Means इनका टाइम पीरियड का रेशियो में फाइंड करना है। हाँ चलो, अभी कब आया था? 1994 में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम लोग सन यहाँ बनाते हैं एक रफली फिगर बनाने से ना बहुत सारे फार्मूले लर्न होने लगते हैं, अपने आप लर्न हो जाते हैं, प्रैक्टिस में आते जाते हैं ना। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ जुपिटर के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो ये फील होगा कि हाँ अर्थ जो होता है क्लोजेस्ट होता है सन के, और जुपिटर दूर होता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा सैटर्न है ना, इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? RS। और दूसरा कौन सा प्लेनेट था? नेपट्यून। इसको ले लिया कैपिटल N। इसका रेडियस हमने ले लिया R कैपिटल N। ओके। टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इज TS एंड टाइम पीरियड ऑफ नेपट्यून इज TN। ओके। एंड गिवन द वैल्यू, ठीक है, रेडियस ऑफ नेपट्यून इज द 10 to the power 13 किलोमीटर और मीटर एंड रेडियस ऑफ सन इज द, अच्छा नहीं सैटर्न है ना, रेडियस ऑफ सैटर्न कितना? 10 to the power 12 मीटर। ओके। नाउ वी वांट फाइंड TN अपॉन TS। व्हाट इज द रेशियो ऑफ TN बाई TS, ठीक है। तो फिर वही हम लोग पहले फार्मूला किए थे, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इस पे यूज करते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। नाउ TN अपॉन TS होल स्क्वायर इक्वल टू RN अपॉन RS होल क्यूब। ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ TN एंड RN एंड RS, ठीक। RN इज द 10 पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 पावर 12 होल क्यूब, ठीक। कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10 पावर 3 हो गया ना। नाउ ठीक है, TN अपॉन TS, ठीक, इक्वल टू इस पे होल स्क्वायर। नाउ 10 पावर 3 इस पे कितना हो जाएगा? सिंपल इसे रहने देते हैं। 10 पावर 3 का मीन्स क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे कर सकते हैं। नाउ इसको और इधर से रिमूव करेंगे। TN अपॉन TS इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? पूरा रूट में हो जाएगा। और रूट मीन्स क्या होता है? पेयरिंग करते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 10 रूट 10, सॉरी 10 रूट 10 इसका रेशियो आ जाएगा। हाँ, आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया हमारा। कौन सा क्वेश्चन करना? 14। ये कब आया? 1998 में। द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, हमको ऑप्शन सब वेरिएबल्स में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले यहाँ एलिप्टिकल हम लोग पाथ एक बना लेते हैं ऐसे। ये सन हो गया, दिस इज सन, एंड ये हो गया लॉन्गेस्ट डिस्टेंस R1 एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R2 हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है हमारा मेजर एक्सिस। दिस इज, ये टोटल लेंथ जो होता है ये मेजर एक्सिस हो जाता है, मेजर एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ कहीं पे आएंगे, ठीक है। हाँ। और ये यहाँ से अगर हम लोग ऐसे मीट करते हैं डिस्टेंस, तो ये हो जाता है हमारा, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हो जाता है हमारा माइनर
एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, आर हो गया, ठीक है। लेटस हमने आर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा जो सैटेलाइट होगा वो सैटेलाइट इस पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, ये इलिप्स की एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो मैथ में पढ़ाई जाती है क्लास 12 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स 2/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 अपान r1 r2 हो जाएगा। यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे कर सकते हैं r/2 इक्वल टू r1 r2 अपॉन, हाँ समझ रहे हैं ना कैसे होगा, r1 प्लस r2, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स था, फिजिक्स का क्वेश्चन एक था ही नहीं, बट अब दे दिए तो करना ही पड़ेगा, पूरा मैथ के पूरे मैथ के बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कब आया था? हाँ ये आया है AIPMT 2015, ठीक है। 2 spherical bodies of mass m and 5 m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their center equal to 12 bar. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body, ठीक है, before collision is. क्वेश्चन नंबर 15, इस तरीके से हमारे प्लेनेट है अदर, इसका रेडियस कितना है 2r एंड इसका कितना हो जाएगा ओनली फॉर r, ठीक है। मास कितना है इसका 5m और इसका मास कितना है m है, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, गिवन है सेंटर से 12r सेपरेशन बिटवीन बोथ सेंटर इज 12r, ओके 12r ना, ऐसे, ठीक है। अब हमने लेट किया कि सपोज दैट, ठीक, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाए इनके बीच में, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस कितना होगा, ठीक, ये टोटल 12 बार है और ये डिस्टेंस कितना होगा 2r और ये भी कितना होगा r, तो r प्लस 2r 3r इसमें सब्ट्रैक्ट करिए कितना 9r। तो ये पूरा जो रेड वाला लाइन है कितना हो गया 9r, मतलब इनके बीच में सेपरेशन। अब हमने लेट किया कि इन दोनों पॉइंट में, मतलब अभी तो ये काफी डिस्टेंस पे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अगर ये क्लोजेस्ट आएगा और इसे अट्रैक्शन कौन करेगा, अटैक कौन करेगा 5m करेगा, 5m एज बिहेव करेगा अर्थ की तरह और ये एज सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा ना। तो अगर उस पॉइंट के अंदर ये आ जाएगा तो क्या होगा, अटैक कर लेगा। तो वो पॉइंट हमें पता करना कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज दैट ये प्लेनेट यहाँ पे था, यहाँ से मूव करते हुए ऐसे आ गया, यहाँ से मूव करते हुए सपोज दैट ये हाँ इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट ले लेते हैं P और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज दैट x डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। ये प्लेनेट या सैटेलाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 9r था ना, ये कितना हो जाएगा 9r माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू 5m इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m एट द पॉइंट P, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे करते हैं दोनों का पोटेंशियल लिखो, इसके ड्यू टू इसके कारण पोटेंशियल फाइंड करते हैं 5m के, तो क्या हो जाएगा माइनस g टाइम्स 5m डिवाइडेड बाई r कितना हो जाएगा 9r माइनस x 9r माइनस x इक्वल टू माइनस g m अपॉन x नहीं हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, एम से एम कैंसिल आउट हुआ और बचा क्या हमारे पास 5x इक्वल्स टू 5 अपान, ऊपर 5 है ना लिखा, नीचे 9r माइनस x इक्वल टू 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ 5x इक्वल टू 9r माइनस x ना, और x को इस तरफ ले आएंगे 6x इक्वल टू 9r और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है तो 9, हाँ x इक्वल टू 9r अपॉन 6, तो 2 3 जा 6 नहीं 3 2 जा 9
3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 3/2 3/2 r। नाउ x इक्वल टू 1.5 r। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 1.5 r 1.5 टाइम्स r। अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये आया है 1995 में। द अर्थ मास गिवन है, हाँ, रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, हाँ ये भी गिवन है, रेडियन पर सेकंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस समथिंग किलोमीटर। द फोर्स एक्सर्ट बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन इज। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सबसे पहले एक रफली फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज क्या है, ये अर्थ था ना, ये हमारा सन हो जाएगा, ठीक। दिस इज सन रिवॉल्विंग अर्थ अबाउट द सन एट द रेडियस r हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। कोई प्लेनेट होगा, आई थिंक प्लेनेट ही अब अर्थ है, ठीक। क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो इसका मास हमने क्या ले लिया, m कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ओके। सपोज दैट इसका एंगुलर वेलोसिटी हमने कितना ले लिया, ओमेगा ना, एंड ओमेगा इज आल्सो गिवन 2 × 10⁻7 रेडियन पर सेकंड, ओके। नाउ आर रेडियस इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1.5 × 10⁸ × 10⁻3 मीटर हो गया। अब इनके बीच में फोर्स हमें अप्लाई फाइंड करना। तो देखो, एक होता है हमारा जो सन होगा, सन कितना इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसे करते हैं हम लोग। एक होता है हमारा सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, बट हमको यहाँ v गिवन नहीं है, ओमेगा गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे फोर्स, ठीक है। फोर्स बाय द सन, F इक्वल टू mr⍵², ओके ना। नाउ F इक्वल टू m इज द गिवन है ना, 6 × 10⁻24, ठीक है। एंड r इज द 1.5 × 10⁸ × 10⁻3, ठीक। ओमेगा 2 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 36 × 10⁻12 36 × 10⁻21 न्यूटन, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक। तो इसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।